साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान ग्रुप बी का एक इम्पॉर्टेंट मैच। और इस मैच में ना अफगानिस्तान हार गया है 107 रन से। स्कोर कार्ड मेरे सामने खुला हुआ है, मैंने पूरा मैच भी देखा है। अफगानिस्तान अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर नहीं खेला, पीरियड, वो नज़र आ रहा था। अब ये देखें ना, अफगानिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों वो मुझे अंडर प्रेशर नज़र आई हैं। वो पहली इनिंग में भी, वो सेकंड इनिंग्स में भी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, वो पहले बैटिंग करने गए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनको पता था कि कराची की विकेट ऐसी है कि जहां पर 300 प्लस का टारगेट चेज हो सकता है। उन्होंने फिर भी ये ऑप्शन नहीं ली, वो पहले बैटिंग करने गए। उन्होंने पहले बैटिंग की, उन्होंने 315 रन खड़े कर दिए। अफगानिस्तान की बॉलिंग, डिस्पाइट द फैक्ट कि अफगानिस्तान के पेसर्स मेनली उन्होंने तकरीबन 50 to 55% गुड लेंथ एरियाज हिट किए हैं, बट स्टिल द फैक्ट था जो कि मुझे वेवर्डली मतलब आपको रेगुलरली नज़र आ रहा था, वो ये था कि अच्छी लेंथ को हिट करने के बावजूद अफगानिस्तान के बॉलर्स का प्रॉब्लम ये था कि वो वेवर्ड थे इन टर्म्स ऑफ लाइन। लेंथ ठीक हिट कर रहे थे, लाइन नहीं ठीक दे रहे थे। आप गुड लेंथ एरिया पर भी जब कहते हैं ना कि बॉल हिट करते हैं, लेकिन अगर आप लाइन ठीक नहीं रखेंगे तो आपको मार पड़ेगी। अफगानिस्तान के साथ बॉलिंग में ये हुआ। दूसरा, अफगानिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो उस तरीके से उसने अटैक नहीं किया। अब आप ये देखें ना, राशिद खान विकेट लेस गए हैं। अब राशिद खान और मोहम्मद नबी के 20 ओवर्स में 110 रन पड़े हैं। आप इससे इन दो बॉलर्स, और ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, नूर को तो चले साइड पे कर देना, यंग लॉट है, ये दो तो एक्सपीरियंस है। जब इनको आप 110 रन खा जाएंगे और विकेट भी सिर्फ एक दो आपको मिली होगी, तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपकी बैटिंग बॉलिंग के ऊपर जिसे कहते हैं वजन पड़ेगा, और वो वजन पड़ा फिर साउथ अफ्रीका की जो कहते हैं बैटिंग लाइन की तरफ से। अफगानिस्तान पहले अगर मैं देखूँ ना, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना वो बहुत डोमिनेट नज़र आई, डोमिनेटिंग किस्म की, विद द बॉल, विद द बैट। पहले उनकी आपको बैटिंग बताता हूँ। वो रिकल्टन एक और सेंचुरी मार गया, 103 रन किए, वो रन आउट हो गया बॉलर बैक ड्राइव खेलते हुए। वो वरना वो तो ठीक ठाक जा रहा था, वो शायद ज़्यादा रन मारता। जोरजे को पहले जल्दी पकड़ लिया था, उसके अगेंस्ट अपील हुई, बच गया। फिर उसके बाद अगली गेंद पे उसने हिट आउट करने की कोशिश की, मिड ऑन नहीं पार करा सका। वो मोहम्मद नबी की गेंद के ऊपर अजमतुल्लाह ने कैच पकड़ लिया 11 रन के ऊपर। फिर वो इनकी पार्टनरशिप लगी बवुमा और रिकल्टन की, वो 129 रन की पार्टनरशिप, उसने ठीक ठाक किस्म का डैमेज किया अफगानिस्तान की टीम को। एक हालांकि 157 के ऊपर दूसरी विकेट गिर गई थी, लेकिन फिर वो ना अफगानिस्तान इस पार्टनरशिप से ना मार खा के उठ नहीं सका, क्योंकि फिर डुसान और रिकल्टन की 44 रन की पार्टनरशिप लगी, मार्करम डुसान की 47 की पार्टनरशिप लगी, और ये सारी पार्टनरशिप्स 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से हैं। डुसान और रिकल्टन की 44 रन की 40 बॉल्स के ऊपर, डुसान मार्करम 43 बॉल्स के ऊपर, मिलर मार्करम 50 रन की 32 बॉल्स के ऊपर, एंड पर मार्करम और मुल्डर की 16 रन की 10 गेंदों के ऊपर। इन पार्टनरशिप्स ने बेड़ा गर्क किया। और प्लस एक तो ऊपर रिकल्टन की तो 100 थी, बवुमा 58, डुसान 52, मार्करम 52। मार्करम ने 36 बॉल्स के ऊपर 50 किया है, ऑलमोस्ट 150 के करीब के स्ट्राइक रेट से। और मैं देख रहा था, अब आप देखें ना, डेथ ओवर अफगानिस्तान का सिर्फ एक ओवर है सर, वो देखने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने ठीक बॉलिंग की और वो 49th ओवर था। अजमतुल्लाह ने 49th ओवर किया है, ये मार्करम शार्करम खड़े थे एंड येट उस बंदे ने सिर्फ 3 रन दिए और एक विकेट भी ले गया था वो। ठीक है, ये जेनसन को उसने बोल्ड किया था उस ओवर में 3 रन दिए सिर्फ 49th ओवर में, क्योंकि लाइन लेंथ सब कुछ उसने बेहतरीन रखा उस पूरे ओवर में। वो ओवर निकाल के देखिए और अफगानिस्तान की बाकी सारी बॉलिंग निकाल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा अफगानिस्तान ने मार किधर खाई है। अफगानिस्तान की लेंथ ठीक थी तो लाइन गलत हो जाती थी, लाइन ठीक करते थे तो लेंथ गलत हो जाती थी। अफगानिस्तान की बॉलिंग के साथ ये हुआ है। अब फजले फारूकी को पता होना चाहिए कि सर मैंने मिड ऑफ आगे ली हुई है, मेरा डीप कवर्स में कोई नहीं है, ये सारे का सारा एरिया खाली है। मार्करम जो है मुझे ऑलमोस्ट स्टंप्स छोड़कर खेल रहा है, तो मुझे उसे विड्थ नहीं देनी। आप विड्थ दोगे अगला आपको मारेगा। आपने 3 गेंदे एक जगह के ऊपर उसको किए और उसने 3 ही चौके आपको एक जगह के ऊपर मारे। आपकी लेंथ थोड़ी सी 19-20 हो रही थी, लेकिन लाइन फिर बात वही है ना, लेंथ आपने कुछ ठीक रख ली होगी, लेकिन लाइन वहां पे क्या करेंगे आप, विकेट छोड़ के अगला खड़ा है और डीप ऑफ साइड पे सारा खाली है, 3 चौके आपको उस जगह पर लग गए, फिर आपने एक आप यॉर्कर मारते हुए चौका खा गए। तो ये चीज़ें जो है ये अफगानिस्तान को आज इन चीज़ों ने डैमेज किया है कि जब लाइन ठीक थी तो लेंथ ठीक नहीं थी बॉलिंग में, जब लेंथ ठीक थी तो लाइन ठीक नहीं थी।
फिर स्पिनर्स भी कुछ खास अफगानिस्तान के कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। अब फारूकी देखें 8 ओवर्स में 59 रन, 1 विकेट, इतनी मार खाने वाला बॉलर नहीं है। अजमतुल्ला 6 ओवर्स में 39 रन, 1 विकेट। मोहम्मद नबी 10 ओवर 51 रन, 2 विकेट्स, वो फिर भी बेहतर रह गए हैं। राशिद खान 10 ओवर 59 रन, कोई विकेट नहीं, ठीक है। फिर गुलबदीन नैब 7 ओवर्स 42 रन, कोई विकेट नहीं। नूर अहमद 9 ओवर 65 रन, 1 विकेट। आपके स्पिनर्स ने मोटा मोटा 30 ओवरों में आप यूँ समझिए कि 160-70 रन दिए हैं सर, और विकेट सिर्फ 3 निकाली हैं। 3 आपके मेजर स्पिनर्स हो, 160-70 रन दे जाएं 30 ओवर्स में, तो फिर गेम तो आपके हाथ से निकलनी थी ना विद द बैट। एक चीज़, फिर अफगानिस्तान ने जब 316 का चेज़ करना था, अफगानिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है ना, स्पेशली गुरबाज को ये जेहन में रखना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन T20 एंड ODI क्रिकेट। गुरबाज ना ODI क्रिकेट को भी T20 के हिसाब से खेल रहा होता है, निकल निकल के मारने के चक्कर में। जाने मन निकल निकल के मारने के चक्करों में तो तब होता है ना कि जब आपको भी पता हो कि यार ठीक है, लग गया तो ठीक, कोई नहीं, T20 है, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो आपको अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है। आप जेनसन को आगे निकल कर मारेंगे, 6-7 फुट उसका कद है। मैं जेनसन का कद देख रहा था, जेनसन का 6'9" कद है, 6 फुट 9 इंचेस। शाहीन शाह अफरीदी का 6 फुट 6 इंच है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जेनसन की बॉलिंग चेक करें और शाहीन की बॉलिंग चेक करें। जेनसन बाउंस करता है, ये फट्टा विकेट के ऊपर वो यार किस तरह का बाउंस जनरेट कर रहा था। शाहीन तो सोच भी नहीं सकता ऐसे बाउंस का। ऊपर से वो इतना, जिसे कहते हैं ना, श्रूड बॉलर है जिसकी कोई हद नहीं। उसने इतने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब विकेट टू विकेट उसने कोई रूम नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, उसने बांध के रखा हुआ था। फिर दूसरी तरफ रबाडा, अच्छा, फिर गुरबाज ने एक चौका मारा पुल के ऊपर, उसके बाद 10 रन किए, बोल्ड हो गया। उसने नगीदी को एक शॉट मारी है, ठीक लगी है। अगली गेंद में फिर निकलने की क्या जरूरत है, वो एक चौका खा चुका है, साउथ अफ्रीका का बॉलर है, वो दोबारा थोड़ी आपको वहीं बॉल देगा। उसके अगला गेंद उसने थोड़ा पीछे रख के तेज किया, गुरबाज लेट हो गया। एक तो गुरबाज मोमेंटम जनरेट कर रहा था आगे निकलकर, ऊपर से बॉल उठता हुआ बॉडी के ऊपर आया, लगा ग्लव, ये शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच आउट हो गया। और इससे पिछली गेंद के ऊपर ही ये इसी गेंद के ऊपर फील्ड चेंज हुई थी, डीप फाइन लेग से शॉर्ट फाइन लेग की गई थी और डीप स्क्वायर लेग लेकर जाया गया था लेग साइड के ऊपर। तो गुरबाज को पता होना चाहिए था कि यार अगर मेरा शॉट लग भी गया तो फील्डर खड़ा है डीप में। ये चीज़ें गुरबाज को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जानेमन, ये ऐसी इतना आसान नहीं है। ODI क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम T20 क्रिकेट। इसमें ये मार दाड़ वाली आपकी इनिंग्स वंस इन अ ब्लू मून ही निकलेगी। यहाँ पर आपको इनिंग्स बिल्डअप करनी पड़ती है यार। रहमत भाई की इनिंग्स देखो, रहमत शाह की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, वो सेंचुरी डिजर्व करते थे, अनफॉर्चुनेट है कि 90 के ऊपर वो आउट हो गए। अच्छा, इब्राहिम जादरान, उसने 17 किए 29 गेंदों के ऊपर, वो भी फंसा हुआ था, फुल टाइम फंसा हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं उससे हो पा रहा था, कोई शॉट नहीं लग रहे थे। एक टाइम के ऊपर तो उसने टुल्ला मारा, इतना वो अग्रेसिव हो गया था। और फिर आप देखें कि रबाडा ने 10वां ओवर था ना, हाँ 10वें ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर इसने रबाडा को छक्का मारा है। इब्राहिम जादरान ने रबाडा को 10वें ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर छक्का मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। शॉट बहुत ज़बरदस्त था, थोड़ी जिसे कहते हैं गुड लेंथ बॉल थी, थोड़ा आगे करके, बहुत ज़्यादा भी जिसे कहते हैं फुलर लेंथ नहीं थी, लेकिन इब्राहिम जादरान ने पिक बड़ा अच्छा किया, छक्का मारा। ये गेंद था 136-137 किलोमीटर पर आवर का। अगला गेंद रबाडा ने मारा 148.8 किलोमीटर्स का, और इब्राहिम जादरान को वो गेंद नहीं नजर आया, उसकी मिडल स्टंप उखाड़ दी। ये दूसरी मर्तबा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में कि किसी बॉलर ने हाई पेस के साथ गेंद की हो और बैटर को आउट किया हो। 151 की गेंद मारी थी ब्रेट ली ने, ग्रांट एलियट की विकेट निकाली थी, और आज रबाडा ने 148.8 ऑलमोस्ट 149 किलोमीटर पर आवर की गेंद मारी और इब्राहिम जादरान को बोल्ड आउट कर दिया। वो सर वो बहुत आउटस्टैंड यार, हर 5वें ओवर के बाद तो वो विकेट लेता है, उसका स्ट्राइक रेट है 30-32 का, थोड़ी सी तो उसको रिस्पेक्ट शो करो ना। वो तो भाई आपने उसने आपसे छक्का खाया तो अगली गेंद तो उसने स्नॉटर ही करनी थी। वो रबाडा है, वो कोई फॉर दैट मैटर नसीम शाह थोड़ी है कि जो रीलों में जुम जुम करके पैसे निकालता है। खैर, अच्छा, सदीकुल्ला उसने 1-2 शॉट्स अच्छे खेले, 16 किए 32 गेंदों की, पर वो बेचारा भी फंसा हुआ था और इवेंचुअली उसी भंसने में ही वो रन आउट हो गया।
जेंसन ने उसको रन आउट किया, अंदाज़ा करो, डायरेक्ट हिट के ऊपर। उसने बॉलर बैक ड्राइव के लिए, ठीक है, अटल ने, और इतना प्रेशर था कि वो रबाडा कलेक्ट करने गया, हाथ रखा, नहीं हुई और ये भाग पड़ा, नोइंग द फैक्ट कि वो जेंसन जो है वो मिड ऑन के ऊपर खड़ा है, बॉलर के साथ ही करके, जहाँ से बॉलर ने रन अप लेना होता है। तो जेंसन भागा हुआ आया बिजली की तेज़ी से, 7 फुट का बंदा बिजली की तेज़ी से भागा हुआ आया, उठाया, अंडर आर्म थ्रो की, किला बार। ये शॉट था, अटल कुछ भी नहीं कर सका। फिर हशमतुल्लाह शाहिदी, उनको मोल्डर ने जनाब 0 के ऊपर आउट कर दिया। फिर अजमतुल्लाह उमर जई, वो रबाडा की गेंद के ऊपर कॉर्ड बैंड हो गए, लेग साइड के ऊपर ग्लव मार दिया, ठीक है, खेल ठीक कह रहे थे, 18 किए थे। फिर मोहम्मद नबी वो सिर्फ 8 कर सके, वो जेंसन उनको ले गया। गुलबदीन नैब को नगीडी ले गया 13 गेंदों के ऊपर। राशिद खान ने ज़रा आकर थोड़ी हिलजुल पैदा की, 3 चौके 1 छक्के लगाया 18 रन के ऊपर। बट यार उस टाइम तक गेम कहानी गोल हो चुकी थी, महाराज की गेंद के ऊपर कैच आउट हो गए इसी तरह बिग शॉट मारते हुए। एक वो ये रहमत शाह 90 किए, 92 बॉल्स के ऊपर 9 चौके 1 छक्का, 97 के स्ट्राइक रेट से। रहमत भाई की इनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है पूरे के पूरे अफगानिस्तान के बैटिंग लाइनअप से। कोई रैश शॉट नहीं मारी, कोई जिसे कहते हैं फजूल शॉट नहीं मारी, कोई जिसे कहते हैं ना बिला वजह का अटैक करने की कोशिश नहीं की। हर गेंद को टू द मैरिट खेला है इस बंदे ने, हर गेंद को। बाउंड्रीज भी लगाई हैं, प्रॉपर बाउंड्रीज लगाई हैं, छक्का मारा है प्रॉपर जिसे कहते हैं पुल शॉट खेल कर। बॉलर्स को अपने ऊपर नहीं अभी होने दिया, सिंगल कर लिया, डबल कर लिया, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक परफेक्ट रखी। लेकिन इस तरह की इनिंग सिर्फ यही है बस 90 रन की। इवेंचुअली वो रबाडा की गेंद के ऊपर कॉर्ड बैंड हो गए, फुलर लेंथ के ऊपर ड्राइव मारने के, नहीं लगी, रिव्यू लिया लेकिन वो साफ पता लग रहा था आउट है। तो ये टोटल स्टोरी है। रहमत शाह की इनिंग्स इंटायरली डिफरेंट थी। उस तरह की इनिंग्स 1-2 और खेल जाते ना अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान 208 के ऊपर आउट ना होता, कम से कम यार 250-300 पौने 300 तक तो ले ही जाते। अब आपका इतना टफ ग्रुप है, उसमें 107 रन के मार्जिन से आप आ रहे हैं, तो ये आपके ठीक ठाक डेंट डालेगा ना आपके रन रेट के ऊपर। आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मार भी गए तो फिर हो सकता है आप सबको रन रेट के ऊपर आना पड़े, तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे। तो अफगानिस्तान को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। बट यार फर्स्ट टाइम मैं चैम्पियंस ट्रॉफी में बड़ी टीम थी, प्रेशर में नज़र आई अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, वो क्लियर कट था यार, नज़र आ रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने भी क्रिकेट देखी खेली भी है, पता लग जाता है कि यार आप प्रेशर में है। अब आप ये बॉलिंग देखें ना, ये बॉलिंग आपको प्रेशर ना दे तो और क्या दे। जेंसन 8 ओवर 1 मेडन 32 रन 1 विकेट 4 की इकॉनमी। एनगीडी 8 ओवर 56 रन 2 विकेट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है, 7 की इकॉनमी। रबाडा 8.3 ओवर्स 1 मेडन 36 रन 3 विकेट 4.23 की इकॉनमी। बुल्डर 9 ओवर 36 रन 2 विकेट्स 4 की इकॉनमी। महाराज 10 ओवर 46 रन 1 विकेट 4.6 की इकॉनमी। वो चार उनके पेसर्स वो खड़े नहीं होने देते, स्पिनर ने क्या ही कर लेना है। आप उनके पेसर्स देखें ना, 3, 2, 5, 6 और 2, 8 विकेटें तो उनके पेसर्स ले गए आपकी, 8 विकेटें। बट खैर अब अभी अफगानिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाहर नहीं हुए, आप इससे ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। इंग्लैंड की टीम को इतनी मुश्किल नहीं है, वो अभी ताज़ी इंडिया में ठीक ठाक कोट खा के आई है, उनको आप पकड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ये गेम शो करनी पड़ेगी जो आप खेलते हैं। असल में अफगानिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान की टीम जो है ना, वो 3 स्टेजेस में या 3 कैटेगरीज में मैं उनको देखता हूँ। T20 में वो टॉप क्लास हैं, जब ODI क्रिकेट आती है वहाँ पर आप उन्हें कह लें कि एवरेज या गुड, इसके बीच में आप उनको रख सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी वो ऑब्वियसली इतनी खेली नहीं है, तो उस पर उनको क्या रेट करना। तो ये जो आपको अपनी ODI क्रिकेट की गेम है ना, ये उठानी पड़ेगी। आज आप प्रेशर में नज़र आए हैं, आज आपकी ना बॉलिंग ठीक थी, ना आपकी जिसे कहते हैं कि बॉलिंग का मुझे जो आपके कम्बिनेशंस थे वो मुझे को ठीक नहीं लगे। आप जिसे कहते हैं कि आप बेहतर बॉलिंग कर सकते थे। आपने लेंथ अच्छी रखी, आपने लेंथ अच्छी रखी है तो आपने लाइंस अच्छी नहीं रखी हैं। आपकी लाइंस ठीक थी तो आपकी लेंथ ठीक नहीं थी। आपको पता भी है कि वो एक बैटिंग विकेट के ऊपर वो टीम खेल रही है जो पुल शॉट्स की अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो उनको फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करके ज़्यादा सेटल करने की क्या ज़रूरत है कि पुल मारे और आप रन्स पकड़े। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जेब में रखनी चाहिए। बाकी कई अभी तो टूर्नामेंट में 2 मैचेस हैं, सो लेट्स सी, देखते हैं अफगानिस्तान क्या करता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।